हेलो क्लास 10। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को करेंगे आज हम। लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है, इसके हमने 1 से लेके 6 क्वेश्चंस तो कर लिए थे और बाकी क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। तो आज की क्लास में मैं आपको यही क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब आज हम अपनी 8.1 एक्सरसाइज करेंगे पूरी। तब तक सारे बच्चों ने फॉर्मूले वगैरह याद कर लिए थे? बिल्कुल, तो सारे फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं क्योंकि उनको आपको यूज करना है बाकी सवालों में। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमारी है एक्सरसाइज 8.1 और हमारी क्लास 10। हमें आज करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कॉट थीटा हमें दिया हुआ है 7/8 के और हमें इवैल्यूएट मतलब मान ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन कॉस थीटा के 1 प्लस। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं क्योंकि तीनों साइड की तो जरूरत हमें पड़ेगी। यहां पे हम लेंगे एंगल थीटा और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब हमारा जो कॉट थीटा होता है क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारे पास BC बटे में AB। ये हो गया 7/8 इज इक्वल टू BC बाय AB। तो अगर हम देखें तो यहां से हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि हमारी BC तो कितनी हो गई 7x और AB हमारी हो गई 8x। तो ये हो गया हमारा 7x और ये हो गया हमारा 8x। अब हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ABC हम ABC ट्राइंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा बताओ, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू नहीं पता है हमें, AB की वैल्यू कितनी है 8x की होल स्क्वायर 7x की होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 64x स्क्वायर 49x स्क्वायर। AC इन्हें आप ऐड कर देंगे तो 9 4 13 का 3 1 कैरी 11x स्क्वायर और ये इस पे क्या आ जाएगा रूट। तो हमारे पास AC की वैल्यू हो गई √113x, क्योंकि 113 का तो रूट नहीं होता तो ये तो हमारा ऐसे का ऐसे लिख दिया जाएगा और x स्क्वायर का x आ जाएगा। तो ये हमारी सारी तीनों की तीनों साइड निकल गई। अब हमसे जो पहला पूछा हुआ है उसमें भी cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू चाहिए। तो नाउ आप पहले sin A की वैल्यू निकालो, sin थीटा की क्या होता है sin थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा AB और कर्ण क्या है हमारा AC। तो हमारा sin थीटा कितना आ गया बच्चों 8x अपॉन में 113x, x से x कट गया 8 अपॉन में √113। ऐसे ही cos थीटा निकाल लो, क्या होता है cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब BC बटे में AC आधार बटे कर्ण। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 7x अपॉन में √113x, इससे कट गया तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू हो गई 7 अपॉन में √113। ये रही हमारी cos थीटा की वैल्यू, ये रही हमारी sin थीटा की वैल्यू। तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। सभी बच्चों को फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी और a माइनस बी इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के।
तो क्या लिख सकते हो आप इसे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू, कॉस थीटा की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर 1 माइनस 8 अपॉन में अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 113 64 और यहां पर भी 113। 8 का स्क्वायर 64 और इसका ये आ गया। एलसीएम ले लेंगे हम ऊपर तो 113 एलसीएम हो गया 113 माइनस 49 अपॉन में 113 माइनस 64 अपॉन में 113। दोनों तरफ डिनोमिनेटर से कट जाएगा। 113 में से 49 गए तो कितना आ गया 64 और 64 113 में से 64 गए तो 49 आ गया हमारा आंसर। ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमें कॉट की वैल्यू दे ही रखी है तो आप सीधा 7/8 का कर देंगे होल स्क्वायर, आपकी वैल्यू आ जाएगी 49/64 और इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल लेंगे। तो आपको आज इजी लगा होगा। बिल्कुल, इसके अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको आपके जो त्रिकोणमिति अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम, बस बिल्कुल सिंपल से निकल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो जल्दी से आप अपना क्वेश्चन नंबर 8 निकालो, पढ़ो जरा क्या करना है इसके अंदर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 cot A हमें दिया है 4 के बराबर। हमें 3 cot A दिया है 4 के बराबर और हमें चेक करना है, जांच करनी है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की। कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। ये दे रखा है, यहां से हम ट्रायंगल की तीनों साइड निकालेंगे, उसके बाद tan थीटा की, cot थीटा की, sin थीटा की, इन सभी की वैल्यू निकाल लेंगे, पुट करके चेक करेंगे। अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो चलो करते हैं जरा सॉल्यूशन। तो 3 cot A आपको कितना दे रखा है 4, तो cot A की वैल्यू कितनी हो गई 4/3। चलो जी ट्रायंगल बना लेते हैं। अब यहां लिखेंगे A, B और C 90 डिग्री और यहां पे हमारा एंगल। अच्छा जी, तो cot A बेस बाय परपेंडिकुलर AB बाय BC। cot A की वैल्यू कितनी है 4/3 बराबर AB अपॉन बटे में BC। यहां से आप लेट कर लेंगे, मान लेंगे AB की वैल्यू कितनी हो गई 4x और BC की वैल्यू कितनी हो गई 3x। तो ये हो गया 4x और ये हो गया 3x। अब क्या करना है आपने, इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होती है थ्योरम, 90 मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC AB क्या है, AB की वैल्यू 4x, तो आप इसका होल स्क्वायर कर दो। ये 3x है तो होल स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर हो गया 16x स्क्वायर, इसका हो गया 9x स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर
AC इज इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाता है रूट, है ना, 25 का 5 और x, तो ये साइड हमारी क्या आ गई 5x। तो हमारी तीनों साइड आ गई। तो अब नाउ पहले आप tan थीटा निकाल लो। परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार, BC बटे में AB, 3x बाय 4x, x कट गया, आ गई आपकी बच्चों tan की वैल्यू। अब cos की निकाल लो। क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, तो AB बाय AC, 4x बाय 5x, कैंसिल आउट, लो जी आपके cos की भी वैल्यू आ गई। sin थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लंब बटे आधा कर्ण, तो BC अपॉन में AC, 3x अपॉन में 5x, लो जी आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई। तो पहले हम निकाल लेते हैं LHS, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू रख देते हैं 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। अब आप क्या करो एलसीएम ले लो, 16 यहां पे 16 आ जाएगा -9, 16 प्लस 9/16, ये कैंसिल आउट हो गया, 16 में से 9 चले गए 7 और ये हो गया हमारा 25। तो हमारा जो LHS है ये आ रहा है 7 अपॉन में 25। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस में, अच्छा A होगा यहाँ पे बच्चों, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे थीटा कर देता हूँ, थीटा थीटा थीटा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर थीटा अपॉन में माइनस में sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा की वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर, 16 अपॉन 25, 9 अपॉन 25, एलसीएम कितना हो जाएगा 25, 16 माइनस 9 आ गया 7 अपॉन में 25। तो आप क्या देख रहे हो LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब है कि ये बात बिल्कुल सही है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू होता है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। सभी को आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, जल्दी से उसे भी करते हैं जरा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हमको tan A की वैल्यू बोल रखी है 1/√3 है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दे दी, कोई बात नहीं। tan A की वैल्यू दे रखी है, हमें sin A cos A sin C की वैल्यू निकालनी है, फिर cos A cos C sin A sin C, मतलब हमें यहाँ पे 4 चीजों की वैल्यू निकालनी है। चलो कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्यूशन। तो वही सिंपल चीज, पहले आप ट्रायंगल बना लेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे, B और C, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके जी, tan A परपेंडिकुलर बाय बेस, BC अपॉन में AB, tan A की वैल्यू कितनी है 1/√3, BC अपॉन में AB। आप यहां से लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि हमारा BC कितना हो गया 1 है मतलब x, और AB हो गया हमारा √3x, दोनों चीजें आ गई। अब इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा बच्चों, थ्योरम लगाओगे तो आप
AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर AC हमें नहीं दे रखा है, AB की वैल्यू कितनी है √3x का होल स्क्वायर x का होल स्क्वायर। √3 का करेंगे तो 3x स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर। तो आपका AC स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, आपके AC की वैल्यू हो गई √4x स्क्वायर। 4 का क्या होता है √2 और x का x। तो ये हमारा x है, ये हमारी √3x है और ये हमारा आ गया 2x। तीनों साइड निकल गई। अब यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी निकालनी है वो देखो। नाउ अब पहले आप निकालेंगे साइन A की वैल्यू। तो यहाँ पे साइन A है, तो साइन A क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, BC बाय AC। BC कितना है हमारा x अपॉन में 2x, ये कट गया हमारा, वैल्यू आ गई 1/2। लो जी साइन A की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल लेते हैं वैल्यू cos A की, बेस बाय हाइपोटेनियस AB बाय AC। AB की वैल्यू √3x अपॉन में 2x, इससे कैंसिल आउट हो गया। लो जी आपके पास cos A की वैल्यू भी आ गई, sin C। तो अब C हमारा यहाँ आ गया, ये हमारा बेस आधार हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो sin C की वैल्यू जब लोगे तो ये होगा परपेंडिकुलर AB अपॉन में AC। सभी बच्चों को समझ में आया ना ये, क्योंकि अब ये बेस हो जाएगा। तो √3x बाय 2x, x कट गया। लो जी ये आ गई आपकी cos C की वैल्यू, sin C की वैल्यू। अब cos C की निकाल लेते तो बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण, BC बाय AC, x बाय 2x कैंसिल आउट। लो जी बच्चों हमने अपनी चारों वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। तो अब चलते हैं पहले फर्स्ट वाले पे। हमें निकालना है sin A cos C cos A sin C। तो आपने क्या करना है वैल्यूज रखनी है, sin A 1/2, cos C 1/2, cos A √3/2, sin C √3/2। क्या हो गया ये 1/4 3/4, हमारा एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 + 3 4/4, आपको मिल गई वैल्यू 1। अब ऐसे ही आप सेकंड वाला निकाल लेंगे, cos A cos C माइनस sin A sin C। चलो जी करते हैं वैल्यू पुट। तो √3/2 और cos C 1/2, sin A 1/2 और cos C √3/2। देखो दोनों सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, आपका कट गया, आ गई आपकी वैल्यू 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा वैल्यूज आई, रूट की आ गई, तो ये तो छोटी मोटी वेरिएशन चलती रहती है। मगर आप ये देखो क्या कंसेप्ट से अलग है, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है काम तो वही हो रहा है। तो बस आपने कोई भी सवाल आ जाए, आपको जो सिखाया है कंसेप्ट आप उसको पकड़े रहेंगे और उसी को क्वेश्चन में लगाएंगे, सवाल आपका जरूर होएगा, पक्का पक्का 100% होगा। ओके तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जल्दी से आप निकालो इसे। ये आपका बिल्कुल नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का नाम है PQR। इसमें Q एंगल 90 डिग्री है, R इसके अंदर आपको कुछ बोल रखा है कि PR प्लस में QR हमारा 25 है, PR प्लस में QR दोनों साइड का सम 25 है और जो PQ साइड है ये सिर्फ आपकी 5 सेंटीमीटर है। ये हमें 5 सेंटीमीटर दी है, ये दोनों साइड ना देने ही दे रखी और इतना दे रखा है। अगर हमें कुछ भी निकालना है तो हमें तीनों साइड चाहिए,
तो पहले हम अपनी तीनों साइड निकालेंगे। तो देखो कैसे, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल के अंदर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा, 90 के सामने पी आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या करना है, यहां से आप पी आर की वैल्यू निकाल लो, इसको यहां भेजोगे तो देखो यहां पर पी आर प्लस में क्यू आर कितना है 25। तो यहां से आप पी आर की वैल्यू निकाल लोगे तो हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर, इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है ना पी आर की वैल्यू, ये वैल्यू इधर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, इसे आप ऐसे रहने देंगे क्यू आर स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू 5 है, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे ऐसे। अब देखो बच्चों, इसमें आपने क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर फिर 2ab, तो 2a और b, तो यहाँ क्यू आर आ जाएगा और ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू में क्यू आर स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। ये हमारा दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 50 क्यू आर इक्वल टू 25, इसे आप यहां भेज दो, 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625, 50 क्यू आर इज इक्वल टू में माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्यू आर की वैल्यू हो गई 600 अपॉन में 50, आपके पास वैल्यू आ गई 12। तो हमारा क्यू आर कितना आ गया बच्चों 12। तो हमारी ये साइड कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर की। अब आप क्या कर दो, पुट कर दो क्यू आर को इन सेकंड, यानी सेकंड क्यू आर का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो देखो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 12, तो आपका पी आर हो जाएगा 30। तो लो जी, आ गई आपकी तीनों साइड, हमें तीनों साइड चाहिए थी। अब जो भी मर्जी है वो पूछेगा, हम उसको निकाल सकते हैं। इसने पूछा है आपको ये वैल्यू निकालनी है साइन पी, ये रहा हमारा पी एंगल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा क्यू आर अपॉन में पी आर 12/30, कॉस पी बेस बाय हाइपोटेनियस आधार बटा कर्ण, तो पी क्यू बाय पी आर 5/13, और tan p परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटे आधार, तो पी क्यू अपॉन में पी क्यू आर अपॉन में पी क्यू, तो 12/5। तो ये हमारी तीनों जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो आ गई आपकी, और ये हुआ आपका सॉल्यूशन। तो ये आपकी एक्सरसाइज का था लास्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपका एग्जाम में आ भी सकता है, तो आप इसको एक बार जरूर अच्छे से करना है आपने। वैसे तो सभी क्वेश्चन करने हैं, पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी टॉपिक है, तो आपको इसे बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो उसे भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट, सभी दोनों जने सब हम मिलके करते हैं। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1
tan थीटा की वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम होती है? ओके, अब इसका आंसर आप बाद में बताना। देखो यहां पर ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है बच्चों, ये मेरा 4 है, ये मेरा 3 है और ये मेरी साइड 5 है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे आप इसके अंदर tan थीटा निकालो। यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे थीटा है, परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3। अगर आप इसे सिंपलीफाई करते तो 1.33 आ रही है और ये वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है। हमसे पूछ रहा है कि tan थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, लेकिन यहां पे तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, इसलिए ये क्या है हमारा? फॉल्स। ये हमारा असत्य है। ओके जी, क्लियर। चलते हैं सेकंड पे। sec a 12/5 हो सकता है क्या? sec 12/5 हो सकता है? चलो तो sec की बात करते हैं। sec क्या होता है? अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं और यहां पे a लिखूं, b लिखूं और c लिखूं, तो sec a क्या होता है हमारा? हाइपोटेनियस बाय बेस, मतलब AC बाय BC, AC बाय BAB। तो AC हमारा क्या है? 12 है और AB हमारा क्या है? 5 है। तो आप देख सकते हो हाइपोटेनियस हमारी सबसे बड़ी साइड होता है, तो हाँ ये हमारा पॉसिबल हो सकता है। तो आप लिखोगे यस ट्रू, ये हमारा क्या है? सत्य है। इस क्वेश्चन की ट्रिक ये है, हमेशा याद रखना कि हाइपोटेनियस आपकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो अगर आपको कभी ऐसे बोले कि जो दूसरी साइड है वो हाइपोटेनियस से बड़ी है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। यहां पे हमारा पॉसिबल है, तो ये हमारा क्या है? सत्य है, ट्रू है। उसके बाद थर्ड, हम cos A को कोसेकेंट बोलते हैं। तो आपको याद होगा कोसाइन को क्या बोला जाता है? कोसाइन को cos बोला जाता है और कोसेकेंट को क्या बोला जाता है? कोसेकेंट को कोसेक बोला जाता है। ओके, तो ये बोल रहा है कि cos को हम कोसेकेंट बोलते हैं, cos को क्या बोलते हैं? कोसाइन बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा? थर्ड हमारा है फॉल्स, मतलब असत्य। तो हमारा ये है आंसर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना बच्चों को? ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो cot A होता है, ये हमारा cot और A का प्रोडक्ट होता है। तो ये क्या है हमारा? बिल्कुल फॉल्स है, असत्य बात है। अगर मैंने cot A लिखा है तो ये हमारा पद फंक्शन है और ये हमारा क्या है? डिफाइन एंगल, ये हमारा कोण है, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं होता। तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, फॉल्स है। चलते हैं फिफ्थ पे। साइन थीटा 4/3 हो सकता है? अब लगाओ इसमें ये वाली ट्रिक जो मैंने आपको समझाई थी। साइन थीटा क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, या और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखते हैं? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो हमारा परपेंडिकुलर से क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो h जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन p, h हमेशा हमारा सबसे बड़ी साइड होता है। तो यहां पर तो ये इससे छोटा है, तो ये क्या होगा हमारा? फॉल्स होगा, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ये हमारा फॉल्स असत्य है। ठीक है ना? तो अब आपको आगे ना समझ में कैसे करना है, क्योंकि नीचे हमारा हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, और कर्ण तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। तो फिर ये इससे छोटा नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है जी बच्चों, तो पता ही नहीं चला, ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज, खत्म हो गई। ठीक है, आप सारे बच्चे इस पूरी एक्सरसाइज की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसी चैनल पे आपको इसकी 8.1 एक्सरसाइज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पहली एक्सरसाइज थी। अगली क्लास में हम आपको 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड लक सभी बच्चों को, और इस चैनल पे बने रहना क्योंकि आपको भी बहुत सारे चैप्टर इस पे करने हैं। ओके, बाय बच्चों।